नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत ही यहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेंगे। ये थोड़ी एडवांस स्टोरी है, यानी कि एडवांस इंग्लिश यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वोकेबलरी यहाँ पे थोड़ी एडवांस रहेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलने वाली। बहुत से लोग कहते हैं सर सिंपल बहुत हुआ, थोड़ा हार्ड मीनिंग वाली आप स्टोरीज या फिर कुछ भी लाइए इंग्लिश रिलेटेड, तो वो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे आपको आज की स्टोरी में। बहुत ही ऐसे आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। ये ए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अग्रीव्ड एट हिज वेज। पहला ही देखिए अग्रीव्ड। अभी अग्रीव्ड क्या होता है? अग्रीव्ड यानी होता है दुखी या पीड़ित होना। दुखी होना उसे अग्रीव्ड कहते हैं, पीड़ित, ठीक है। एट हिज वेज, एट हिज वेज, अब इसका अलग अलग मतलब निकलता है। एट हिज वेज यानी रास्ते पर भी होता है, लेकिन एट हिज वेज यानी उसके तरीकों से। आगे सेंटेंस देखेंगे आपको क्लियर होगा ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। पीड़ित या दुखित उसके तरीकों से। अ वुमन, एक औरत। टुक हर, टुक यानी लाती है, ठीक है। हर यानी उसकी या फिर अपने, ऐसे बोल सकते हैं। डिबॉज्ड, ये भी देखिए नया वर्ड है, डिबॉज्ड। डिबॉज्ड मतलब होता है अय्यास, लंपट, आवारा, उसे हम डिबॉज्ड बोलते हैं। डिबॉज सन, आवारे लड़के को, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस का मतलब यहां तक क्लियर हो गया। आगे भी देखते हैं। टू मीट, मिलाने के लिए। किससे मिलने के लिए? द बुद्धा, बुद्ध से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि अपने आवारे है ना लंपट लड़के के तरीकों से दुखी होकर औरत किससे मिलाने आती है? बुद्धा से अपने बेटे को मिलाने लाती है। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकलता है यहाँ पे। तो हर एक वर्ड का मीनिंग आपको लिख लेना है जहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं। तो भैया वो भगवान से मिलाने हैं, बुद्ध जी से। द मोमेंट ही सॉ द यूथ, द मोमेंट यानी क्षण, पल, समय। ही सॉ उसने देखा, द यूथ नौजवान को, ठीक है। जब भगवान ने उस नौजवान को देखा। बुद्धा टोल्ड हिम, बुद्ध ने, टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उससे, ठीक है, उससे कहा। क्या कहा देखिए, पहले ही देखिए सरप्राइज। ही हैड जस्ट वन मोर डे टू लिव। ही हैड जस्ट, ही हैड यानी उसके पास था। किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं वो नियम अलग है, लेकिन वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। तो इस हैड का मतलब क्या? उसके पास था। ही हैड उसके पास था। जस्ट केवल या फिर सिर्फ। वन मोर डे टू लिव, वन मोर डे एक और दिन। टू लिव यानी जीने के लिए, ठीक है। इसे लाइव भी पढ़ते हैं, लिव भी पढ़ते हैं, अलग जगह अलग अलग यूज होता है। लिव, लिव यानी जीना, ठीक है। जीने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक और दिन है, तुम्हारे पास है। देखिए हम जैसे ही मिलते हैं उसे ये जानकारी मिल गई कि एक ही दिन बचा है जीने के लिए, यानी 24 घंटे। द यंगस्टर वॉज सॉग्ड, द यंगस्टर, यंगस्टर यानी होता है नौजवान, वॉज यानी था, सॉग्ड, सॉग्ड यानी क्या होता है? चौंक जाना, हैरान हो गया या फिर चौंक गया, वो चौंक गया। ही क्लंग टू हिज मदर साड़ी, ही क्लंग, उसने, क्लंग, अब ये भी देखिए नया वर्ड मिला। क्लंग यानी जकड़ लेना, पकड़ लेना, जोर से उसे क्लंग कहते हैं। उसने जकड़ ली या फिर पकड़ ली, है ना। टू हिज मदर्स, अपनी माँ की, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा कहा की के, तो मदर्स माँ की साड़ी, साड़ी को साड़ी लिखा हुआ है, साड़ी को पकड़ लिया जोर से। एंड ब्रोक डाउन, और ब्रोक डाउन यानी होता है टूट जाना, जोर जोर से रोना, है ना, उसे ब्रोक डाउन कहते हैं। और टूट गया। एंड बेग द बुद्धा टू हेल्प हिम, बेग, बेग यानी होता है भिक्षा मांगना, याचना करना। टू बुद्धा, बुद्ध से याचना की, यानी क्या बोल सकते हैं? विनती करना, भीख मांगना भी बोल सकते हैं। टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए उसने याचना की कि मेरी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। अब देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे अफसोस है। सॉरी यानी अफसोस होना, मुझे अफसोस है सन, बेटे। आई हैव नो पावर्स टू फोरस्टाल डेथ, ठीक है। आई हैव नो पावर, आई हैव, अब हैव यानी पास है, नो यानी नहीं, मेरे पास नहीं है। पावर्स यानी शक्तियाँ, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है, मेरे पास शक्तियाँ नहीं है। टू फोरस्टाल, अब ये फोरस्टाल का मतलब क्या होता है? ये भी नया वर्ड है, मैंने बताया ना बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग मिलने वाला है आपको। फोरस्टाल का मतलब होता है
कि पहले से ही रोक देने की, किसी चीज को पहले से रोक देने की। डेथ यानी मृत्यु, यानी मौत को पहले से ही रोक देने की मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सेड द बुद्धा, बुद्ध ने कहा। डिस्ट्रॉट, अब ये भी नया वर्ड मिल गया, ठीक है, डिस्ट्रॉट। अब डिस्ट्रॉट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना घबराया हुआ, व्याकुल हो जाना, हिंदी में घबरा जाना, तो घबराया हुआ उसे डिस्ट्रॉट कहते हैं। डिस्ट्रॉट द यूथ, युवा नौजवान, वेंट टू मीट ऑल हिज फैमिली, ठीक है, वो घबराया हुआ नौजवान वेंट यानी गया, टू मीट यानी मिलने के लिए, ऑल हिज फैमिली यानी अपने पूरे परिवार से मिलने गया। उसे पता चल गया भाई मेरी मौत होने वाली 24 घंटे में, तो भाई सीधी सी बात है मिलने ही जाएगा परिवार वाले से, फ्रेंड्स दोस्तों से, एंड नेबर्स और नेबर्स पड़ोसियों से, ठीक है। बिफोर द एंड केम, बिफोर यानी पहले, द एंड केम यानी अंत के आने से पहले, यानी उसकी मौत जो अंतिम समय आने से पहले दोस्त वालों से, पड़ोसियों से, परिवार से मिलने गया। विथ जस्ट 6 hours लेफ्ट फॉर हिज डेथ, विथ जस्ट सिर्फ 6 hours 6 घंटे लेफ्ट यानी बचे हुए थे, फॉर हिज डेथ उसकी मौत के, है ना, मौत के लिए जो 6 घंटे बचे हुए थे। ही ले ऑन द कॉट, ठीक है, ही ले वह लेट गया, ले यानी होता है लेट जाना, ऑन द कॉट। अब कॉट यानी क्या होता है, कॉट यानी खाट, खटिया जो बोलते हैं ना, पलंग खटिया रस्सी वाला, उसे कॉट कहते हैं इंग्लिश में, और खटिए पर लेट गया जब उसके मौत के 6 घंटे बचे हुए थे। थिंकिंग अबाउट ऑल द पीपल, थिंकिंग यानी सोचते हुए, अबाउट यानी के बारे में, ऑल द पीपल सभी लोगों के बारे में, ही हैड हर्ट, ही हैड उसने किया था, हर्ट यानी दुखी, उसने दुखी किया था भाई उन लोगों के बारे में, वो सोचता हुआ लेटा था जिससे उसे दुखी किया था, ठीक है, हर्ट यानी दुखी करना, पीड़ा देना। एक्सट्रीमली ट्रबल्ड अबाउट हिज पास्ट, एक्सट्रीमली ट्रबल्ड तो इसका मतलब होता है कि बेहद परेशान, बेहद परेशान, अबाउट हिज पास्ट, अबाउट यानी के बारे में, हिज पास्ट यानी उसके अतीत, अतीत पिछला जो बीता हुआ समय उसे पास्ट कहते हैं। तो अपने अतीत के बारे में सोचते हुए, जिन्हें दुख पहुंचाया था उन्हें सोचते हुए खाट पर लेटा हुआ था जब 6 घंटे बचे हुए थे। अब क्या हुआ, When just 3 hours were left, जब सिर्फ 3 घंटे वर लेफ्ट यानी बचे थे, जब सिर्फ 3 घंटे बचे थे, फॉर हिज डेथ उसकी मौत की, है ना, उससे मृत्यु की 3 घंटे बचे थे। द बुद्धा पेड हिम अ विजिट, द बुद्धा भगवान बुद्ध ने क्या किया, पेड हिम अ विजिट यानी उनसे मुलाकात की, ठीक है, उनसे मुलाकात की, स्माइलिंगली यानी मुस्कुराकर। ही आस्क्ड द मैन, ही आस्क्ड उसने पूछा, आज यानी पूछना, आज यानी पूछा, द मैन उस व्यक्ति से, आदमी से, हाउ ही हैड स्पेंड द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, हाउ कैसे, ही हैड स्पेंड उसने खर्च किया, किया दिया लिया, ठीक है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द लास्ट डे अंतिम दिन, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का आखिरी दिन उसने कैसे बिताया। डिड यू लाई टू एनीवन, क्या तुमने, लाई यानी झूठ बोलना, टू एनीवन क्या तुमने किसी से झूठ बोला। डिड यू स्पीक अनकाइंडली, ठीक है, डिड यू स्पीक क्या तुमने कहा, अनकाइंडली यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्दयता से, ठीक है, यानी बेरुखी से, क्या तुमने बेरुखी से, निर्दयता से किसी से बात की। डिड यू स्टील क्या तुमने चोरी की। ही आस्क्ड उसने पूछा, भगवान ने पूछा, है ना, क्या तुमने किसी से झूठ बोला, क्या तुमने बुरे बर्ताव से किसी से बात किया, बुरी तरीके से, क्या तुमने चोरी की। द मैन स्नैप्ड, ठीक है, उस आदमी क्या हो गया, स्नैप्ड मतलब होता है कि ठिठक जाना, वो एकदम ठिठक गया। नो नहीं, हाउ कुड आई थिंक ऑफ डूइंग ऑल दिस, हाउ कुड मैं कैसे कर सकता था, ठीक है, आई थिंक यानी सोच सकता था, हाउ कुड आई थिंक मैं कैसे सोच सकता था, ऑफ डूइंग यानी करने की, ऑल दिस ये सब, मैं ये सब करने की कैसे सोच सकता था। व्हेन जब, माई डेथ इज इमिनेंट, ठीक है, माई डेथ मेरी मौत, ठीक है, मेरी मौत क्या है, इज यानी है, इमिनेंट, इमिनेंट यानी होता है निकट, यानी निकटतम, करीब, सबसे पास, उसे हम इमिनेंट कहते हैं। भाई जब मेरी मौत इतनी करीब है तो मैं सबके बारे में कैसे सोच सकता था।
द बुद्धा पैटेड हिम जेंटली एंड सेड, द बुद्धा भगवान बुद्ध ने पैटेड, देखिए पैटेड मतलब क्या होता है, थपथपाना, ठीक है, ये भी बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, इमिनेंट भी नहीं पता होगा, तो देखिए मैंने बताया ना बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग इसमें आपको मिलेगा। पैटेड हिम, उसे थपथपाया, जेंटली, जेंटली यानी होता है धीरे धीरे से, उसे जेंटली कहते हैं, जेंटली मसाज करो यानी धीरे धीरे मसाज है ना, उसे जेंटली कहते हैं, धीरे से थपथपाया एंड सेड, और कहा, अब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान बुद्ध, सन, बेटे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, द टाइम ऑफ एनीवंस डेथ, द टाइम यानी समय, ऑफ एनीवंस यानी किसी की, डेथ यानी मृत्यु की, मौत की, मैं किसी की मौत का समय नहीं जानता। यू बिकेम अवेयर ऑफ योर डेथ 24 hours अगो, यू बिकेम अवेयर, तुम जागरूक हुए यानी तुम्हें पता चला, ऑफ योर डेथ, तुम्हारी मौत का, 24 hours एगो, है ना, यानी 24 घंटे पहले, तुम्हें 24 घंटे पहले ही पता चला कि तुम्हारी मौत होने वाली है। बट लेकिन आई हैव बीन अवेयर ऑफ इट, आई हैव बीन अवेयर ऑफ इट यानी मुझे इसके बारे में जानकारी थी, मैं इसके बारे में सजग था। फॉर द पास्ट 24 years, फॉर द पास्ट यानी पिछले 24 सालों से, ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में पिछले 24 सालों से पता है। तुम्हें तो अभी 24 घंटे के बारे में पता चला ना कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे पिछले 24 सालों से इस बारे में पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, दैट इज, ठीक है, ये था क्या, द ओनली, सिर्फ, डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी के बीच में, बिटवीन यानी के बीच में, किसके बीच में, यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ ये फर्क है कि तुम अपने मौत को 24 घंटे पहले ही पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, और मुझे 24 साल पहले से ही पता है कि मैं कब मरने वाला हूँ, यानी भगवान 24 साल के रहे होंगे तो वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है, क्या साबित होता है, अभी नीचे देखते हैं, तो कमेंट टिप्पणी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट, ठीक है, स्पाइट यानी बावजूद, ऑफ नोइंग दैट, ये जानते हुए भी, है ना, ये जानने के बावजूद भी, डेथ कैन स्ट्राइक अस एनी टाइम, डेथ यानी मृत्यु, कैन स्ट्राइक यानी हमें मार सकती है, स्ट्राइक करना यानी क्या होता है, वार कर देना, हमला कर देना, ठीक है, आघात पहुंचाना, प्रहार करना, मृत्यु हमें कभी भी मार सकती है, कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। वी रिफ्यूज टू लीव, हम रिफ्यूज यानी नकार देते हैं जीना, है ना, जीवन जीना, इन अ वे यानी तरीके से, दैट वुड लीव अस विथ नो रिग्रेट, ठीक है, नो रिग्रेट यानी कोई पछतावा ना हो, व्हेन वी लुक बैक, जब हम पीछे देखें। भाई हम ऐसे जीना छोड़ देते हैं कि हमें पछतावा हो पीछे देखने से, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमें पीछे देखने से, अपने पास्ट में देखने से कोई भी पछतावा ना हो। इफ ओनली वी वर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यदि केवल हम अंडरस्टैंड यानी ये समझ सके, यदि केवल हम ये समझ सके, एंड और एसिमिलेट, ठीक है, मैंने बताया था आपको एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना यानी उसे अपनाना, आत्मसात करना। द ट्रांसिएंट, द ट्रांसिएंट नेचर, ट्रांसिएंट का मतलब क्षणिक, अस्थाई, अस्थाई है, जो क्षणिक है, क्षण मात्र है, ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानव का जीवन। तो इस पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि यह जानते हुए भी कि मौत हमें कभी भी मार सकती है, हम क्या करते हैं, ऐसे जीवन जीने से मना कर देते हैं कि हमें पीछे देखने से कोई पछतावा ना हो। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, केवल हमें समझना और आत्मसात करना होता है कि हमारा जो जीवन है क्या है, क्षणिक मात्र है, केवल कुछ पल का हमारा जीवन है। वी वुड श्योरली, हमें पक्का, श्योरली यानी अवश्य, बी ऑन द पाथ, ठीक है, हमें उस रास्ते पर होना चाहिए, टू इनलाइटमेंट, ठीक है, इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं आत्मज्ञान, ठीक है, इनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान। एंड लिव ईच मोमेंट फुली, और अपने जीवन का एक एक क्षण पूरी तरीके से हमें जीना चाहिए, उसका हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का ये स्टोरी का कहने का यही मतलब है कि आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है, नहीं, किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपको मरना ही है एक दिन,
लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हो, कि कल मरने वाले हो, परसों हो सकता है आप पूरे 100 साल जी हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मृत्यु कभी भी आपकी मतलब आप पर हमला कर सकता है, आपकी जान ले सकती है। इसलिए जब उस व्यक्ति को पता चला, उस नौजवान को, पहले तो बहुत, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बहुत क्या था, अय्याश था, डिबॉस था, बहुत ज़्यादा लंपट था, आवारा था, बहुत ज़्यादा बुरी आदतों से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे उसे पता चला मेरी मृत्यु होने वाली 24 घंटे में, वो पूरा अच्छा काम करने लग गया। नहीं किसी को बुरा भला नहीं बोला, मरने वाला हूँ, बुरा बोल के क्या करूँगा, ये अच्छा काम करने लगा, परिवार से मिला, पड़ोसी से मिला, जबकि वो आवारा था, पहले लंपट था, लेकिन वो अच्छे काम करने लगा क्योंकि उसे पता चल गया कि अरे बाप रे 24 घंटे बाद तो मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं अच्छे काम कर लेता हूँ, मरने से पहले कुछ अच्छा काम हो जाए। यही भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें तो अभी पता चला ना 24 घंटे बाद मरने वाले हो, लेकिन मुझे तो पहले से ही पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तुम्हें तो अभी पता चला कल मरने वाले हो, लेकिन मुझे पहले से ही पता है, 24 सालों से पता है कि एक न एक दिन मेरी मौत होने वाली, मेरी मृत्यु होने वाली है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि कल ही मेरी मृत्यु हो सकती है, आज ही हो सकती है। इसलिए मैं अपने जीवन में अच्छे काम ही करते जा रहा हूँ, सब लोगों की भलाई करते जा रहा हूँ, सद्मार्ग पर चलते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है और मरने से पहले मैं अच्छा काम करके ही जाऊँ। हर कोई ये चाहता है कि मरने से पहले कुछ ना कुछ अच्छे काम हो। इसलिए आप लोगों से स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं भगवान बुद्ध कि आप लोग ये मान के चलिए कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन इससे आपको दुखी नहीं होना है। इससे आपको अच्छे काम करने चाहिए, जो भी आपसे हेल्प हो सके। पैसा नहीं है, आप शारीरिक हेल्प कीजिए, मानसिक हेल्प कीजिए, किसी को समझाइए, किसी की मदद कीजिए, जैसी भी हेल्प हो, किसी की सेवा हो, अच्छी बातें हो, अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इन सब स्टोरी की मैं पीडीएफ बना रहा हूं, आपको एक बार में प्रोवाइड करूंगा 8-10 स्टोरी की पीडीएफ एक साथ। आप उसे दोबारा पढ़िए, और मैंने क्योंकि पहले स्टोरी पढ़ा चुकी है तो आप एक बार फिर ट्रांसलेट करके देखिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपको बहुत चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट कीजिए और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।